अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। एक्सेल की इस क्लास में हम अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शन को एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपर, लोअर और प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल करने से पहले हम समझते हैं कि ये होते क्या है। अपर, लोअर और प्रॉपर होते हैं टेक्स्ट केसेस। टेक्स्ट केसेस से मुराद ये है कि जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपने छोटे लेटर्स का इस्तेमाल करना है या बड़े लेटर्स का इस्तेमाल करना है या दोनों का इस्तेमाल करना है। तो ये होता है जी टेक्स्ट केसेस। एक हमारे पास जो अपर केस होता है, अपर केस में जितना भी टेक्स्ट लिखा जाता है वो तमाम कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, यानी लेटर्स बड़े लिखे जाते हैं। लोअर केस में तमाम टेक्स्ट छोटे लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। और ये जो प्रॉपर केस है, इसका एक दूसरा नाम कैपिटलाइज ईच वर्ड केस भी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका नाम कैपिटलाइज ईच वर्ड है, लेकिन एक्सेल में इसका नाम है प्रॉपर फंक्शन। तो प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा कि हर लफ्ज़ का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो आपको केसेस समझ आ गए। अब हम इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल एग्जांपल्स पे करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये डिफरेंट केसेस में है। मतलब कहीं पे लेटर्स स्मॉल लिखे हुए हैं, कहीं पे राइट लिखे हुए हैं। अब अगर हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट का केस चेंज करना चाहें तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपर, लोअर या प्रॉपर फंक्शन को। ठीक है। और ये सिचुएशन आती कब है? जब डाटा इंटरनेट से लिया जाता है, मुख्तलिफ वेबसाइट से लिया जाता है और ला कर एक्सेल में पेस्ट किया जाता है। तो ये सिचुएशन होती है, बन जाती है कि डाटा, हमारा जो टेक्स्ट है, इसका केस डिफरेंट हो जाए। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जब एंट्री कर रहा होता है तो वो या तो सारे स्मॉल में लिख देता है या सारे कैपिटल में लिख देता है या मिक्स करके लिख देता है। तो उसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन फंक्शंस को। तो यहाँ पर हमारा जितना भी टेक्स्ट है हम उसको सारा अपर केस में करना चाहते हैं, यानी कि सारा कैपिटल लेटर्स में करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करने के बाद अपर का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये अपर फंक्शन स्टार्ट हुआ। अच्छा, अपर फंक्शन के अगर आप आर्ग्यूमेंट को देखें तो इसमें हमसे मांगा जा रहा है टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम उसका सिर्फ सेल रेफरेंस देंगे। सेल रेफरेंस देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमें प्रेस करना है एंटर। जैसे एंटर प्रेस किया, आप यहाँ देख लीजिए ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इस सेल में, ये सारा अपर केस में आ गया। इसी तरह लोअर केस को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू लोअर, लोअर से क्या होगा कि सारा स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। और सेल रेफरेंस आई गेस A3 है, तो मैं खुद से राइट कर लेता हूँ A3, एंटर। तो ये देखिए, ये सारा अब स्मॉल लेटर्स के अंदर आ गया है, यानी लोअर केस में आ गया। और लास्टली हमारा जो प्रॉपर फंक्शन है, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देगा। मीन्स ये कि हर लफ्ज़ का पहला लेटर बड़ा कर देगा। तो इज इक्वल टू प्रॉपर, राइट करते हैं, ये हमारा केस आया। सेल A3 है, मैंने क्योंकि जूम किया हुआ शीट को, इसलिए मैं खुद से राइट कर रहा हूँ। A3 राइट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये इसका केस चेंज हो गया। तो अब हम ये करते हैं कि तमाम जितना टेक्स्ट है उस पे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑटोफिल। तो ऑटोफिल करने से पहले मैं ज़रा शीट को जूम आउट कर लेता हूँ। शीट को मैं जूम आउट कर चुका हूँ। तो इन तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोफिल हैंडल से हम लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके, या डबल क्लिक कर देते हैं हम। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा नीचे ऑटोफिल हो जाएगा। आप देखिए, ये सारा यहाँ पर अपर केस हो गया, यहाँ पर लोअर केस हो गया और यहाँ पर प्रॉपर केस हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको अपर, लोअर और प्रॉपर केस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।